हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने डेंटल सर्जन के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और ये रिजल्ट आज ही आया है 10 अक्टूबर को। इस रिजल्ट में यदि आप देखेंगे वैकेंसीज बताई गई हैं, 193 वैकेंसीज हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। बेसिकली रूल ये था कि इसमें 3 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना 193 का तो है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज 3 गुना आप देखना है। 46 का 3 गुना, 36 का 3 गुना, 40 का 3 गुना, 52 का 3 गुना, 19 का 3 गुना। मतलब ये जो 3 गुना है ये कैटेगरी वाइज होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ना। इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो लिस्टिंग में नाम दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, उसमें 227 कैंडिडेट्स हैं। तो 193 का 3 गुना यदि आप देखो तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है यदि आप देखें, लेकिन 226 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई किए हैं। तो ये अपने आप में कंसर्न है कि ये रिजल्ट किस हिसाब से जारी किया गया है। तो आपको बताना चाहिए जो रिजल्ट जारी किया गया है ये कैटेगरी वाइज 3 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने की बात की गई है। तो कैटेगरी वाइज में यदि आप देखें तो अनरिजर्व्ड का 46 है, 46 वैकेंसीज थी। तो 46 का 3 गुना कितना हुआ, दैट इज 3 6 18 3 4 एंड 30 138 138 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करना था, लेकिन यहाँ पर केवल 124 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हो पाए हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 138 क्वालिफाई हो रहे थे, लेकिन 124 क्वालिफाई हो पाए हैं। मतलब यहाँ पर सारा खेल सेक्शनल कटऑफ पे चला जाता है, जो कि पता होना चाहिए जीएस पार्ट और पार्ट बी दोनों के लिए, डेंटल और जीएस पार्ट दोनों में आपका सेक्शनल कटऑफ क्लियर होना था 40%। और इस 40% में कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सेक्शनल कटऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि केस सेक्शनल कटऑफ आप क्लियर कर लेंगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिन जिन लोगों ने सेक्शनल कटऑफ क्लियर कर लिया है, मोस्टली लोगों का यहाँ पर क्वालिफाई हो गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। मतलब इसके हिसाब से जब देखो तो इस हिसाब से ऐसा लगता है। दूसरा यदि यहाँ पे देखो 36 वैकेंसी एससी की थी, अब यहाँ पर जो सेक्शनल कटऑफ था 30% था। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने 30% क्लियर कर लिया दे क्वालिफाइड। अब यहाँ पर 32 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं। इसके अलावा एसटी की वैकेंसी यदि आप देखो तो यहाँ पर 52 थे, सॉरी एसटी की वैकेंसी 40 थी, तो 40 के केस में कुल 10 लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। ओबीसी की बात करें यहाँ पर 52 वैकेंसीज थी, इसमें 60 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। यदि आप इसका भी 3 गुना देखो तो तकरीबन 150 होते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों ने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज कट ऑफ जो है ना क्लियर कर पाने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम हो गए हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में 19 वैकेंसीज थी, इसके अगेंस्ट में केवल 1 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाया है। चूंकि ईडब्ल्यूएस का सेक्शनल कट ऑफ 40% था, बाकी एससी एसटी ओबीसी का सेक्शनल कट ऑफ 30% था। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज केवल 227 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई हो पाए हैं। तो मतलब मोस्टली पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी था। क्योंकि इस बार का जो पेपर था उसमें जीएस पार्ट तो हमारे क्लास के जो कैंडिडेट्स थे बहुत ज़्यादा उसके लिए लगा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनका डेंटल पार्ट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। बाकी जो कई फ्रेंड्स से मैं ऐसा मिला हूँ जिनका जीएस पार्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया है, दैट्स व्हाई दैट वाज अ बिग कंसर्न। बट एनीवे जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। बट यस 227 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड। और कमाल की बात यह है कि हमारे क्लास से तकरीबन 20+ कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया है। 20 के आसपास के लोगों के ऑलरेडी पर्सनल मैसेज आ चुके हैं कि दे हैव क्वालिफाइड। काउंटिंग अभी चल रही है, देखते हैं नंबर कितना जा सकता है। हो सकता है 30 से 35 लोग क्वालिफाई कर लें। हमारी उम्मीद यही है कि 30 से 35 लोग क्वालिफाई करेंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ना यहाँ पर यदि आप आगे देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश पीएससी ने कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आपके लिए थोड़ी जानकारी ज़रूरी है आपके लिए। सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुल विज्ञापित पद तो बता दिया। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है परीक्षा परिणाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस समय हाई कोर्ट में मामला चल रहा है 27% ओबीसी का मामला। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 27% जो कैंडिडेट्स हैं 27% के हिसाब से जारी किया गया था। जैसे 14% का तो चलो ठीक है मेन लिस्ट में रहेगा, लेकिन 13% का प्रोविजनल में रहेगा। अब इस प्रोविजनल के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पर एमपीएससी ने उसका कोई अलग से रिजल्ट जारी नहीं किया है। यदि आप इस लिस्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल का कोई अलग से रिजल्ट देखने के नहीं मिलेगा। यहाँ पर लुक एट द लिस्ट, ये देखिए लिखा है दरअसल चिकित्सा 2022 के प्रावधिक भाग बा में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निरंक है। मतलब यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट के लिए इन्हें कोई कैंडिडेट नहीं है। मतलब सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने मेन लिस्ट में डाल दिया, बिकॉज जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन्हें कम मिले थे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस जितने भी कैंडिडेट्स मिले वो मेन लिस्ट नहीं हो गए, प्रोविजनल लिस्ट के लिए कोई बचा ही नहीं।
इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इसको निरंक छोड़ दिया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं, लाइक पूरा ये प्रोविजन लिखा हुआ, ये बहुत दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा परेशान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रोविजनल लिस्ट में किसी का नाम ही नहीं है, जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है वो सारे लोगों का नाम मेन लिस्ट में है, तो वो किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं। बिकॉज मुझे मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि सर इसका मतलब क्या है, 87%, 13% क्या है। तो देखिए एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसमें जरूर ये मैटर करता है, बिकॉज वहाँ पर 2 लिस्ट अलग अलग आई हैं। लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैटर इसलिए नहीं करता बिकॉज आपके एग्जाम में केवल और केवल मेन लिस्ट के ही क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नाम दिए हुए हैं। प्रोविजनल लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल दिया है निरंक, मतलब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका नाम प्रोविजनल लिस्ट में हो, है ना। बिकॉज जिन लोगों ने सेक्शन का नाम क्लियर ही नहीं किए तो उनका मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले कल में वी विल लॉन्च द मॉक इंटरव्यू सेशन फॉर डेंटल सर्जन। आप लोग के लिए मॉक इंटरव्यू सेशन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपके इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। तो उसका अनाउंसमेंट आपको जल्दी कर दिया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन करके हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लेना। इसके माध्यम से आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम दे देंगे, है ना। और जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको वंस अगेन ऑल द बेस्ट कि आप लोग प्रॉपर तरीके से फाइनल सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया उनको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दस पॉसिबिलिटी कि एमपीपीएससी में सून डिक्लेयर्स न्यू वैकेंसीज 2023 के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज जारी किया जाएगा। बिकॉज इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसीज जारी करने वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए भी कुछ वैकेंसीज तो आएंगी, है ना। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आपको अगले साल वैकेंसीज मिल जाएंगी, जिससे रिजल्ट छोटा नहीं करना है, तैयारी अपनी लगातार कंटिन्यू करके रखना है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस पर, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।